सरदार अस्पताल गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार, शुक्र है मैं 12 बजे नहीं आ गया। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी अभी तक भी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होंगे। बीवी, हाँ वही, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोहर, वो साला कबाड़िया है। शादी पर दूल्हे ने अपनी दुल्हन को गुलाब का फूल दिया। दुल्हन, मुझे ये नहीं कोई सोने की चीज दो। दुल्हा, ये लो तकिया और सो जाओ। नादर और नायाब चीजों की दुकान पर काफी देर तक मुख्तलिफ चीजें देखने के बाद गाहक ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मुजस्मे की क्या कीमत है? दुकानदार ने जवाब दिया, जनाब वो मुजस्मा नहीं है, मेरे दादा जान हैं जो ग्राहकों की निगरानी के लिए बैठे हुए हैं। लड़की, हाय लड़का। हेलो लड़की, हाउ आर यू? लड़का, आई एम फाइन। लड़की, वेयर आर यू फ्रॉम? लड़का, फैसलाबाद। लड़की, कितना पढ़े हो? लड़का, आप जितना। लड़की, क्या मतलब? लड़का, मैं भी बस इतनी अंग्रेजी बोलकर फिर उर्दू में शुरू हो जाता हूँ। इकरा ने फूड पांडा कॉल की। इकरा, हेलो फूड पांडा। लड़का, जी मैडम क्या खिदमत कर सकते हैं? इकरा, कोई बचा हुआ सालन पड़ा है रात वाला? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। टीचर, जब बिजली चमकती है तो हमको रोशनी पहले और आवाज बाद में क्यों आती है? पप्पू, मासूमियत से, क्योंकि हमारी आंखें आगे हैं और कान पीछे हैं। शाबाश। बाबा जी फरमाते हैं, पाकिस्तान में 15 मिलाओ तो पुलिस आ जाती है, 1500 दे दो तो पुलिस चली जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक पेड़ पर उल्लू बैठते थे। एक दिन पेड़ काट दिया गया। पेड़ बहुत खुश हुआ, सोचा मरकर ही सही उल्लुओं से पीछा तो छूटा, मगर पेड़ की खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब इसकी लकड़ी से पार्लियामेंट हाउस की कुर्सियां बना दी गईं। तारीख गवाह है, आज भी इन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। घर से कुछ दूर एक बरगद का दरख्त था जो सैकड़ों साल पुराना था। अब्बा जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस पर चुड़ैलें रहती हैं, जो इसके पास जाए इसे चिमट जाती हैं। बचपन में खौफ की वजह से कभी भूलकर भी इस गली में नहीं गया। थोड़ा बड़ा हुआ और साथ थोड़ी बहुत अकल भी आ गई तो एक दिन इस दरख्त का ख्याल आया। सोचा चुड़ैलें कौन सा हकीकत में होती हैं, देखता हूँ आखिर वहाँ क्या है जो अब्बा जी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। खैर दरख्त के पास पहुंचा तो ये देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि अब्बा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। दरख्त के पीछे गर्ल्स हॉस्टल था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। बिलावल जरदारी ने सिंध के एक गांव के दौरे पर मजमे से पूछा, यहाँ क्या मसाइल हैं? एक बूढ़ा सिंधी आगे बढ़ा और बोला, साईं 2 बड़े मसले हैं। गांव में अस्पताल है मगर कोई डॉक्टर नहीं है। बिलावल ने जेब से मोबाइल निकाला, बात की और बोला, कल से डॉक्टर बाकायदगी से आएगा। दूसरा मसला बोलो। देहाती बोला, साईं दूसरा मसला ये है कि यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। फकीरनी, साहब 5 रुपए दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। पप्पू, 5 रुपए का क्या करोगी? फकीरनी, वेट देखूंगी कि 2 दिन के फाके से कितना कम हुआ है। 3 बच्चे आपस में बात कर रहे थे। पहला, मैं भूरे रंग की कार लूंगा, मेरे अब्बू के बाल भूरे हैं। दूसरा, मैं काले रंग की कार लूंगा, मेरे अब्बू के बाल काले हैं। तीसरा, मैं बगैर छत के लूंगा क्योंकि मेरे अब्बू गंजे हैं। एक खातून खरीदारी करने मॉल में गई। कैश काउंटर पर अदायगी करने के लिए उसने पर्स खोला तो दुकानदार ने खवातीन के पर्स में टीवी का रिमोट देखा। दुकानदार से रहा नहीं गया। इसने पूछा, मैडम आप टीवी का रिमोट हमेशा साथ क्यों लेकर चलती हैं? खातून, नहीं हमेशा तो नहीं, लेकिन आज मेरे शोहर ने खरीदारी के लिए मेरे साथ आने से इनकार कर दिया तो मैं टीवी पर औरतों के हकूक प्रोग्राम लगा कर आई हूँ। हंस लो, लेकिन कहानी अभी बाकी है। दुकानदार हंसते हुए बोला, मैं तमाम सामान वापस रख लेता हूँ क्योंकि आपके शोहर ने आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। सबक, बुरे को बुरा लिहाज, बीवियां अपने शोहर के शौक का एहतराम करें। बात नामुमकिन है लेकिन कहानी अब भी जारी है। खातून मुस्कुराई, फिर अपने पर्स से अपने शोहर का क्रेडिट कार्ड निकाला और तमाम बिल्स की अदायगी कर दी।
शोहर ने बीवी का कार्ड ब्लॉक कर दिया था पर अपना कार्ड नहीं। इधर शोहर ने भी मुस्कुराकर अलमारी में से अपना दूसरा रिमोट निकाला, मगर ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रिमोट के सेल बीवी ने निकाले हुए हैं। सबक, एक औरत की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। शादी की पहली ही सुबह घर में कहर मचा हुआ था। दुल्हे ने काम वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया। दुल्हा बोला, अम्मी ये पकड़ी गई है, देखें इसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई का कंगन है। अम्मी ने इसको बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त ये काम वाली नहीं दुल्हन ही है, अभी मुंह धोकर आई है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे हर फंक्शन में रिश्तेदारों की कौमी शिकायत, हमारे सामने से गुजरे और हमें सलाम तक नहीं किया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दो चूहे एक जंगल में जा रहे थे। अचानक इनमें से एक चूहे ने खौफजदा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पहला चूहा, वो देखो सामने से शेर आ रहा है और हमें देखकर दौड़ रहा है। दूसरा चूहा सीना तान कर बोला, अरे तुम फिक्र क्यों करते हो, वो एक है और हम दो हैं। शोहर, मैं गैर मुल्क जा रहा हूँ। बीवी, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर, अगर दोज़ख में जाऊँ तो क्या भेजूँ? बीवी, तो अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। एक हिंदू मुसलमान हो गया, हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। जब पठान मुबारकबाद देने के लिए गया तो हंस पड़ा। किसी ने पूछा, क्यों हंसा? पठान बोला, इसको तब पता चलेगा जब जून जुलाई में रोजे रखेगा। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। लड़का लड़की को देखकर बोला, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। लड़की ने चप्पल उठाकर बोला, एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा। एक हाथी ने चिंटी को छेड़ा। चिंटी ने हथनी को शिकायत लगाई, अरे बहन अपने शोहर को समझाओ वरना मर्द हमारे घर में भी बहुत हैं। मरीज, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगने लगी है। डॉक्टर, माफ करना भाई, मैं रुई का गोला तुम्हारे पेट में ही भूल गया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेकर बहुत गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने इससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूँ कि ये बर्फ लीक कहाँ से हो रही है। होटल में ग्राहक ने शिकायत की, घंटे भर से मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। मैनेजर ने जवाब दिया, जनाब खाना तो पिछले 15 दिनों से तैयार हुआ है, सिर्फ गर्म किया जा रहा है। एक साहब अपने 6 साला बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए स्कूल ले जा रहे थे। इन्होंने बच्चे को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जब मैडम आपसे उम्र पूछें तो अपनी उम्र 4 साल बताना। अगर आपने अपनी उम्र 6 साल बताई तो आपको दाखिला नहीं मिलेगा। वो साहब बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचे तो मैडम ने बच्चे से पूछा, बेटे आपकी उम्र क्या है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, मैडम मेरी उम्र घर में 6 साल, स्कूल में 4 साल और रेल के सफर के दौरान 3 साल हो जाती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर की शादी थी। बारात जा रही थी और वो अपने दोस्त के हमरा कार में बैठा हुआ था। पीछे आने वाले बारातियों की बस को देखते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, पीछे जो बस आ रही है वो मुझे मशकूक लगती है, घर से यहाँ तक बराबर हमारा पीछा कर रही है। डॉक्टर के पास एक मरीज आया और कहने लगा, डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना? डॉक्टर ने कहा, जी नहीं। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं वही मरीज हूँ जिसे 2 साल पहले नमूनिया हो गया था और आपने नहाने से मना किया था। मैं पूछने आया हूँ कि क्या अब मैं नहा लूँ? नहीं। एक पागल दूसरे से, यार एयर कंडीशनर में हवा के साथ मट्टी क्यों आ रही है? दूसरा, तू तो बिल्कुल पागल है, तुझे ये भी नहीं पता कि बावड़ा वाले बिजली छान कर नहीं बेचते।